उसको छोड़ छोड़ के अपनी पोस्टें खाली करके भाग रहे हैं। ये दिखाता है कि रेंजर्स का मनोबल कितना नीचा है, वो कितने डरे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए शायद छाती फुलाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे बीएसएफ के जो जांबाज नौजवान हैं, उनकी जो आंखों में चमक है, दांतों में जो पैनापन है, उसके सामने, हमारे बीएसएफ के शेरों के सामने मेरे ख्याल से कुछ स्टार्ट होगी। दोनों के दोनों फ्लैग नीचे करे जाएंगे और फिर ये एक जो पूरी की पूरी है, ये एक तरह से रिट्रीट की ड्रिल करी जा रही है जो काफी टाइम से चलती चली आई है। आप कर्नल शैलेंद्र जिक्र कर रहे हैं, फ्लैग्स डाउन किए जा रहे हैं, रिट्रीट की जो पूरी ड्रिल है उसका ये हिस्सा है और यहाँ पर देशभक्ति का जो एक सैलाब है वो उमड़ता है, क्योंकि जब वंदे मातरम अभी हम सुन रहे थे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने उस चीज़ को महसूस किया है। मैं जा चुकी हूँ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में और तस्वीर भी दिखा चुकी हूँ दर्शकों को, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली होती हैं और कहीं ना कहीं आप देशभक्ति से ओत-प्रोत महसूस करते हैं। जरा ये फ्लैग डाउन करने के बारे में भी अगर आप थोड़ा बता पाए हमारे दर्शकों को जो अभी तक नहीं गए हैं वहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर आपके रोंगटे खड़े हो गए, देख लीजिए मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए। ये देश के लिए एक अलग स्पिरिट होती है। आप जो आवाज आ रही है, वंदे मातरम की आवाज क्यों आ रही है? सिर्फ पाकिस्तान साइड में क्या कुत्ते भौंक रहे हैं? वो नहीं बोल सकते अपने लिए, लेकिन वो नहीं बोलते क्यों? क्योंकि ये है हमारा प्राइड। ये जवान जो उस रस्सी को पकड़ के खड़ा है, मैं समझता हूँ मैं इसके साथ खड़ा हूँ, मैं इसके अंदर खड़ा हूँ। या वहाँ पर जो 20-25 हज़ार लोग बैठे हुए हैं वो सब ये महसूस करते हैं कि हम ये ड्रिल खुद कर रहे हैं, ये जवान मुझे रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए आला अफसर यहाँ आए हुए हैं इंडियन साइड में, क्यों नहीं हम दिखा पाते दूसरी साइड का? क्योंकि वहाँ कोई आता नहीं है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रह चुका हूँ, देख चुका हूँ। एक दिन में शायद पता ना चले, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चल जाता है कि कितना पाकिस्तान पब्लिक इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती है। ये जो ड्रिल इस समय आप देख रहे हैं, जनरली वहाँ पर फ्राइडे को करी जाती है, बट स्पेशल ड्रिल आज संडे होने के बाद भी करी जा रही है, क्योंकि इंडियन साइड ने अपनी तरफ से एक पूरी एग्रेसिव ड्रिल करने की ठान ली है, जो आपको दिख रहा है। आप देखिए, आप हर वो कदम देखिए, हर वो मोमेंट देखिए कि पहले बीएसएफ वाला करता है, फिर रेंजर करता है। क्यों? क्योंकि इनिशिएटिव मेरे पास है, मुझे मालूम है मैं सही हूँ। पाकिस्तान का रेंजर हमेशा घबराया हुआ होगा वो इस ड्रिल को करते में, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊं, कहीं मेरी पगड़ी नीचे ना गिर जाए। जबकि आप देख रहे हैं किस खुले तौर पर बीएसएफ के जवान इस काम को कर रहे हैं। आपने यहाँ पर जिक्र किया कि हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, तो देशभक्ति तो दिखती है, एक अनुशासन भी हम देख रहे हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, एक अनुशासन भी दिखता है इसमें, और भारतीय जो जवान हैं उनके अंदर ज़्यादा दिखता है। जी हाँ, जब आपके हाथ में हथियार होता है तो जोश के साथ होश दिखाना पड़ता है। आपका हाथ ट्रिगर के ऊपर है, आप सेफ्टी कैच ऑन रखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हमारे बीएसएफ के जांबाज जवानों को सिखाया जाता है दुश्मन के ऊपर फायर तभी करना है जब दुश्मन घुटने टेकने के लिए राजी नहीं हो रहा। लेकिन युद्ध के दौरान होता उल्टा है। जब भी युद्ध हुआ है हमने हमेशा देखा है पाकिस्तान की जो फौज है वो कमाने लगते हैं, वो घुटने टेकना शुरू कर देते हैं, सफ़ेद झंडा दिखाना शुरू करते हैं। हमें कई बार तो पाकिस्तान के साथ इसलिए विजय प्राप्त हुई, हमारे ट्रुप्स को, हमारी कंपनीज को, प्लाटून्स को, सेक्शंस को विजय इसलिए हासिल हुई 1965-71 में कि उन्होंने झंडा दिखाना शुरू कर दिया, सफ़ेद हैंडकरचीफ। उनको जब कुछ नहीं मिला तो जेब से सफ़ेद रुमाल निकाल कर हिलाने लगे। हमारे जवानों ने फायर नहीं खोला, क्योंकि यही एक बहादुर क्षत्रिय की पहचान है कि दुश्मन जब घुटने टेक देता है, सरेंडर करने लगता है, तो उसके ऊपर फायर नहीं खोला जाता, उसे अभयदान दिया जाता है। अभयदान दिया जाता है, ये आप बता रहे हैं। और ये परेड, क्योंकि ये हमने देखा है कर्नल शैलेंद्र कि हमने वो महसूस नहीं किया, शायद हम बॉर्डर पर नहीं जा पाते हैं, हम जवानों का वो संघर्ष नहीं देख पाते हैं, वो जो भारत के लिए करते हैं, भारत माता के लिए करते हैं। लेकिन ये परेड उसकी एक झलक है हम सभी भारतीयों के लिए, ऐसा मुझे लगता है।
आप वहाँ पर जो वंदे मातरम की आवाज़ आ रही है, हिंदुस्तान जय की आवाज़ आ रही है, आप उससे देख सकते हैं कि हर इंसान जो इस समय वहाँ प्रेजेंट है उसके दिमाग में सिर्फ एक है कि मैं बॉर्डर के ऊपर हूँ, ये मैं बीएसएफ का सैनिक हूँ, ये मेरे लिए, ये मैं कर रहा हूँ। इस पैर के जो गर्जना है ये सिर्फ उस आदमी की अकेली नहीं है, वो मुझे लगता है 150 करोड़ लोगों की है। इसलिए आपको वो सिर्फ वन वे सुनाई दे रही है, आपको पाकिस्तान की सुनाई नहीं देती है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये मैटर ऑफ प्राइड है। ये देखिए अभी ये फ्लैग डाउन स्टार्ट हो गया, बिगुल बजने स्टार्ट हो गए हैं। आप देखेंगे कि सारे ऑफिसर भी खड़े हो गए होंगे इस समय वहाँ पर। ये देखिए सब खड़े हैं। दिस इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और एक ये बहुत यूनिक ड्रिल है जहां आप सलूट करते हैं तो सिर्फ एक फ्लैग को नहीं कर रहे हैं, आप एक तरीके से दोनों फ्लैग को कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन साइड हमेशा इस सलूट को देती है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये जो 25 मिनट का ड्रिल है, ये पूरी परेड रोमांच से भर देती है जहां लोग मौजूद हैं। आप देखिए, आप एक टॉप एंगल देख पा रहे हैं, खचाखच भरा हुआ है दोनों स्टैंड और बिल्कुल जगह नहीं है। जैसा आप कर्नल शैलेंद्र आप कह भी रहे थे कि बिल्कुल जगह नहीं होती है, लोग देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, भारतीयता के जज्बे से भरे होते हैं, देशभक्ति के जज्बे से भरे होते हैं। और ये अब मैं चाहूँगी सर आप इसे अगर एलैबोरेट कर पाएं तस्वीरों को हमारे दर्शकों के लिए। मैंने अभी ये देखिए लेफ्ट साइड में ये जो लोग सड़क के ऊपर आए हैं, आप पाकिस्तान साइड में देखिए क्यों नहीं आए हैं, खाली है, बिल्कुल खाली, स्टैंड्स खाली हैं। आप इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा है कि जगह हमारे वाले स्टेडियम में नहीं है, हमारे लोगों को नीचे आना पड़ा। ये देखिए फ्लैग अभी फोल्ड करे जाएंगे और दोनों के दोनों अपने अपने तरीके से वापस जाएंगे, दोनों गेट्स को बंद किया जाएगा और वहाँ पर माना जाएगा कि ये सेरेमनी खत्म हो गई। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और क्योंकि जिक्र हम कर रहे हैं स्टैंड्स खाली रहते हैं, मैंने खुद भी देखा है स्टैंड्स खाली रहते हैं। और बड़ी बात यह है देवनाथ सर कि जब भारत की बात आती है तो भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, हमारे पास तो अलग अलग नारे हैं, अलग अलग गीत हैं जो भारत को जोड़ते हैं, एक कहीं ना कहीं एक सूत्र में बांध देते हैं। मेरे ख्याल से उनके पास वो भी नहीं है। 140 करोड़ भारतीय वासियों का दिल इस वक्त हमारे बीएसएफ के जवानों के साथ है। झंडा जो है उसको नीचे किया गया है, एक विशिष्ट पद्धति से उसको फोल्ड किया गया है, बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ अब उस झंडे को कमांडिंग ऑफिसर जो है, ड्यूटी ऑफिसर ऑफ द डे, उसको सौंप दिया जाएगा। रात के लिए उसे कोर्ट में बहुत इज्जत के साथ सेफली लिया जाता है। कल सुबह फिर से जैसे ही सूर्योदय होगा झंडे को ऊपर लहराया जाएगा। फक्र की बात है, आज हर जवान, आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए ना, छोटे छोटे बच्चियों को देखिए, यह तस्वीर उनके दिमाग में हमेशा रहेगी। ये बच्चे जब किशोर जब अपने अपने गांव में, कस्बों में, टाउन्स में वापस जाएंगे, वो इस कहानी को सुनाएंगे। आप समझिए उनके जो स्कूल के मित्र हैं वो कितने चाव से इस कहानी को सुनेंगे, उनके दोस्त भी इस रोमांचक मौके का अनुभव करेंगे। क्योंकि आप कह रहे हैं रोमांचक मौका है और बॉर्डर के बहादुर हैं, क्योंकि बीएसएफ हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखती है।